तो दोस्तों अगर आपने अभी अपनी बीकॉम को कंप्लीट किया है तो आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आता होगा कि अब हम कहां पर एडमिशन लें, हम एमबीए में एडमिशन लें या फिर एमकॉम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में डिटेल में मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, आपके माइंड में सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए अभी ज्यादा टाइम ना कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त कपिल, स्वागत है आप सबका नॉलेज एंटरटेनर्स में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए बात करते हैं एमकॉम और एमबीए के बारे में। तो देखिए अगर आपने बीकॉम को कंप्लीट किया है तो आपके पास ये दोनों ही ऑप्शन है, आप एमकॉम एंड एमबीए दोनों की ओर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी भी फील्ड में यहाँ पर एडमिशंस लेने से पहले, मतलब कि मास्टर्स करने से पहले आपको कुछ चीजों के बारे में जानना है, ठीक है। तो वो चीजें आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर आज आपको कुछ फैक्टर्स के बारे में बताने वाला हूं, जिन फैक्टर्स के बेसिस पर हम यहाँ पर डिसीजन लेंगे एंड तक जाते हो कि हमें कौन सी तरफ जाना चाहिए, ठीक है। ये कि इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट चीज हो सकती है, आपके अकॉर्डिंग कि आप कौन सा आपके लिए बेटर ऑप्शन है, ठीक है। वो आपको इस वीडियो को डिटेल में जानने के बाद आपको एंड में पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फैक्टर के बारे में हम बात करेंगे कि बेसिक एलिजिबिलिटीज कौन सी होती हैं, और सेकंड हम बात करेंगे कि स्पेशलाइजेशन, कि कौन सी स्पेशलाइजेशन हमें मिलती है एमकॉम में और कौन सी स्पेशलाइजेशन हमें मिलती है एमबीए में, ठीक है। और थर्ड चीज देखिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज, कि अगर आप दोनों में जाते हैं, मतलब कि अगर आप एमकॉम करते हैं या फिर एमबीए करते हैं तो आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज दोनों में कौन कौन सी मिलने वाली हैं। तो यही बेसिक चीजें होती हैं जिनसे हम किसी भी ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स जाने के लिए चीजों को सोचते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक एलिजिबिलिटीज के बारे में। तो यहां पर देखिए बेसिक एलिजिबिलिटीज से जाने से पहले मैं आपको बता दूं दोनों की फुल फॉर्म क्या है। तो एमबीए की देखिए फुल फॉर्म है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड यहां पर एमकॉम की फुल फॉर्म है मास्टर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। और उसके बाद देखिए अब दोनों की ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं। तो ड्यूरेशन देखिए आपको एमबीए के भी 2 इयर्स मिलेंगे और यहां पर एमकॉम की भी 2 इयर्स की ड्यूरेशन मिलेगी, और आप दोनों को ही ऑनलाइन मोड एंड रेगुलर मोड दोनों मोड से कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको बेसिक चीजें क्लियर करने के बाद मैं आपको आगे ऑप्शन बताऊंगा स्पेशलाइजेशन एंड यहां पर कैरियर अपॉर्चुनिटी। तो ध्यान से सारी चीजों को सुनिए, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अभी यहां पर आप एमबीए में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। आप एमबीए में ले सकते हैं अगर आप किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन की है, मतलब कि आपने बीसीए की है या फिर कोई भी किसी भी स्ट्रीम से की है, आप एमबीए में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं एमकॉम में तो आपकी कॉमर्स स्ट्रीम ही होनी चाहिए, मतलब आपने पहले बीकॉम की होनी चाहिए या फिर कॉमर्स स्ट्रीम इक्विवेलेंट कोई भी ग्रेजुएशन आपने की होनी चाहिए। तो उसके बाद अब देखिए यहां पर टर्न आती है कि आपको किसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो यहां पर अगर बात करें एमबीए की, तो एमबीए में दोस्तों आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें मास्टर्स ऑफ कॉमर्स में, मतलब कि एमकॉम में, तो उसमें आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है, डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी हैं। तो अब देखिए यहां पर हमें किस चीज को चूज करना है वो आगे हमें, जो मैं इसके बाद एडवांस आपको 2 चीजें बताऊंगा ना, स्पेशलाइजेशन एंड यहां पर कैरियर अपॉर्चुनिटीज, उसके बाद आपको वो क्लियर होंगी। तो चलिए अब सेकंड चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि है यहां पर स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम दोनों के बारे में बात करते हैं। हम एमबीए एमकॉम की दोनों की स्पेशलाइजेशन आपको बताने वाला हूं कि किस किस स्पेशलाइजेशन में आप यहां पर स्टडी कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहले देखिए एमबीए में आप मार्केटिंग में कर सकते हैं अपनी स्पेशलाइजेशन, और सेकंड आप कर सकते हैं एचआर में, थर्ड आपके पास देखिए आईटी का ऑप्शन है, फोर्थ आपके पास बैंकिंग एंड फाइनेंस का है, देन आपके पास लॉजिस्टिक में आप कर सकते हैं, अकाउंटिंग में कर सकते हैं, फॉरेन बिजनेस में कर सकते हैं, ई कॉमर्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये सारी स्पेशलाइजेशन आपको मिलने वाली हैं। और यहां पर देखिए एक चीज और क्लियर करूं, अगर आप एमबीए में सोच रहे हैं स्पेशलाइजेशन का, तो यहां पर एमबीए क्या है, एमबीए है प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है। यहां पर देखिए ये एक एमकॉम जो है वो आपकी एक स्टडी है रेगुलर, लेकिन दोस्तों जो एमबीए है वो आपकी एक प्रोफेशनल स्टडी है, जिसमें कि अगर आप इन सारी में से किसी भी यहां पर देखिए स्पेशलाइजेशन की ओर जाते हैं तो आपको बाद में यहां पर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी एमएनसीज में और बहुत सारी चीजों में मिल सकती है, ठीक है। वो आगे क्लियर करूंगा। लेकिन आपको एमबीए में देखिए ये सारी स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगी, और इसके बाद मैंने नीचे लिखा हुआ है एक्सेट्रा, ठीक है, क्योंकि यहां पर और भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होगा इसके बाद में वीडियो के कि सर हमें कहां से पता चलेगा कि हमें कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन मिलने वाली है। तो उसका भी आंसर आपको बताऊंगा। उससे पहले हम बात करते हैं देखिए मास्टर्स ऑफ कॉमर्स में, मतलब कि एमकॉम में आपको कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले देखिए आप इसको कर सकते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, देन आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में, उसके बाद आपको मार्केटिंग में, देन आप सेल्स एंड मार्केटिंग में, उसके बाद बिजनेस स्टडी एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए मैं भी एक कॉमर्स स्टूडेंट हूं, तो मुझे पता है यहां पर कॉलेजेस में एमकॉम कौन से में ज्यादा की जाती है। देखिए एमकॉम स्टूडेंट्स ज्यादा करते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में या फिर करते हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, लेकिन इसमें भी ज्यादातर लोग करते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, क्योंकि वो बाद में क्या करना चाहते हैं, वो कहीं पर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और ऐसे इस लेवल की जॉब लेना चाहते हैं, ठीक है। और यहां पर अगर एमबीए की बात करें, वहां पर मार्केटिंग,
HR, बैंकिंग एंड फाइनेंस में, ठीक है। तो इन तीनों में ज्यादा जाते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपने सारी स्पेशलाइजेशन को यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के बाद में कमेंट्स आएंगे कि सर हम जब किसी कॉलेज में जा रहे हैं वहां पर हमें इतनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं मिल रही है, ठीक है। बाकी मुझे पहले भी ये वाली बहुत ज्यादा क्वेरी आती है, तो इसका भी मैं आपको सोल्यूशन अभी बताता हूं, ठीक है। तो अगर आप देखिए चाहते हैं ऑनलाइन MBA करना या फिर ऑनलाइन M.Com करना, तो आपको एक प्लेटफॉर्म बताता हूं, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें अच्छी मिलने वाली हैं जो आपके कैरियर ग्रोथ में और आपकी स्टडी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। तो वो प्लेटफॉर्म है, यहां पर आप देखिए स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे collegevidya.com, ठीक है। तो आप जब इस पर जाएंगे, इस पर आपको देखिए एक डेडिकेटेड काउंसलर मिलेगा जो आपकी एडमिशन से लेकर आपको प्लेसमेंट दिलवाने तक आपकी पूरी हेल्प आउट करेगा, ठीक है। और यहां पर अगर आप MBA करना चाहते हैं तो आप यहां पर सारी स्पेशलाइजेशन को चेक कर सकते हैं कि आपको MBA कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन में मिल रही है और M.Com आपको कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन में मिलेगी, ठीक है। तो जब आप इन सभी चीजों को चेक कर लेते हैं तो उसके बाद आप जैसे यहां पर देखिए अपनी डिटेल को फिल करेंगे, उसके बाद 8 क्वेश्चंस के आंसर देंगे, देन उसकी बेसिस पर देखिए आपको यहां पर यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करना दिखाया जाएगा टोटली फ्री में। मतलब कि आप ऑनलाइन जाने के लिए भी आप यूनिवर्सिटीज के बीच में कंपेयर कर सकते हैं। 10+ फैक्टर्स होंगे जिसमें दोस्तों आप यहां पर EMIs में भी पे कर सकते हैं। अगर आपके पास फीस नहीं है आपको डायरेक्ट पे करने की, तो आप EMI में भी फीस पे कर सकते हैं। और यहां पर डेडिकेटेड काउंसलर प्लस आपको प्लेसमेंट का ऑप्शन दिया जा रहा है। और यहां पर जो आप इसको देखिए यहां पर कंपेयर करेंगे, यहां पर स्टूडेंट चॉइस के अकॉर्डिंग करेंगे, स्टूडेंट रेटिंग के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर एक पैकेज मिल रहा है, ठीक है, और टोटली फ्री में। और यहां पर एडमिशन के लिए आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपने जिस यूनिवर्सिटी को चूज किया उसके नीचे जाकर उस पर ओके कीजिए, तो वो आपको डायरेक्टली विजिट करवा देगा उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। वहां से आप एडमिशन लीजिए और कॉलेज विद्या का एक डेडिकेटेड काउंसलर आपके लिए यहां पर आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है, आपको एडमिशन में प्रॉब्लम आती है, उसके बाद डिग्री में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सभी चीजों में आपकी डेडिकेटेड काउंसलर हेल्प करेगा। तो उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्लेसमेंट भी लगवाई जाए तो आपको उसके लिए भी पूरी काउंसलिंग मिलेगी और हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म को जाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। यहां पर आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कैरियर में कोई यहां पर आपकी कंफ्यूजन है तो आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं आगे जो मैं आपको बताने वाला था, इन दोनों की यहां पर क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको MBA की एक चीज बताता हूं। देखिए यहां पर MBA में जैसे आप स्पेशलाइज हो जाएगा, ठीक है, आपने देखिए एंटरप्रेन्योर बनने की आपके अंदर क्वालिटी आ जाएगी क्योंकि आपके अंदर एक स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा है तो आप उसे और भी बड़ा कर सकते हैं आप यहां पर स्पेशलाइजेशन लेकर MBA में, ठीक है। देन सेकंड ऑप्शन आपको MNCs में, अगर आप चाहते हैं प्राइवेट जॉब करना, MNC में जॉब करना और अच्छी सैलरी लेना, ठीक है, तो आपके लिए MBA से बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। MBA आप करते हैं तो आपको अच्छी MNCs में जॉब मिल सकती है, लेकिन ये यहां पर वेरी करता है कि आप कौन से कॉलेज से कर रहे हो, उसकी कितनी रेटिंग है और वो कॉलेज की क्या रेपुटेशन है, ठीक है। अगर आप रेगुलर भी जा रहे हो तो आपको कॉलेज देखकर जाना है, ऐसे नहीं कि कोई सस्ती सी यूनिवर्सिटी देख ली। और अगर आप ऑनलाइन जा रहे हो तो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बता दिया कॉलेज विद्या, वहां से आप अच्छी सी यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं सभी फैक्टर्स को देखने के बाद। तो तभी आपको एडमिशन लेना है, तभी आपको आगे अच्छी जॉब मिल पाएंगी क्योंकि आपके पास तब स्किल्स भी होंगी, ठीक है। MBA में आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा एनहेंस होती हैं। देन उसके बाद मार्केटिंग मैनेजर, मतलब कि यहां पर आपको मैनेजर लेवल की ही जॉब्स मिलने वाली हैं अगर आप MBA को अच्छी यूनिवर्सिटी से यहां पर कर लेते हैं पास आउट, ठीक है। देन उसके बाद देखिए सेल्स मैनेजर की जॉब होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजर की होगी, उसके बाद डाटा एनालिस्ट की होगी, उसके बाद स्पेशलाइज्ड जॉब जैसे मैंने आपको कहा जितनी मैं आपको यहां पर पहले देखिए मैंने आपको स्पेशलाइजेशन बताई, तो आप जिसमें भी MBA करते हैं तो उस स्पेशलाइजेशन में आपको अच्छी मैनेजरियल लेवल की जॉब मिल सकती है। तो देन देखिए उसके बाद इसमें आपको हाई सैलरी पैकेज मिलने वाला है और टारगेट एंड टास्क बेस्ड जॉब अगर आप कर सकते हैं तो दोस्तों आपको 100% MBA में जाने के बाद अच्छी सैलरी पैकेज मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप आज के एरा में देखेंगे तो यहां पर देखिए जो टारगेट एंड सेल की जॉब है, टास्क बेस्ड की जॉब है, वो ज्यादा पॉपुलर है और उसमें कमीशन बनती है, इंसेंटिव बनते हैं और उसमें दोस्तों आपके क्या होता है, यहां पर सैलरी पैकेज ज्यादा हो जाता है, ऊपर से आप कई कमीशन ले लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद स्किल आपकी जनरेट होती है क्योंकि आप एक चीज में स्पेशलाइज हो रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें थी MBA के लिए। मतलब कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अच्छा ग्रो करना चाहते हैं, आप MNC में जॉब करना चाहते हैं, आप स्पेशलाइज्ड जॉब करना चाहते हैं, अपनी स्किल को बढ़ाना चाहते हैं और यहां पर अपनी एक अच्छे लेवल पर जाना चाहते हैं प्राइवेट जॉब्स में, तो आपके लिए MBA बेस्ट है, ठीक है। तो अब बात करते हैं M.Com की, ठीक है। सबसे पहले M.Com करने के बाद देखिए आपके पास कुछ गिने चुने ऑप्शन है, ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप इनकी ओर जाना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। देखिए आप टीचर की जॉब कर सकते हैं, M.Com करने के बाद आप B.Ed कीजिए, देन आपको टीचर की जॉब मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद आप अकाउंटेंट बन सकते हैं और अगर आप M.Com कर रहे हैं, ठीक है, B.Com के साथ ही आपने CA को स्टार्ट कर लिया है या फिर आप M.Com में CA के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, आप प्रैक्टिस करने जाते हैं डेली, तो आप यहाँ पर CA का भी काम कर सकते हैं, अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं। देन उसके बाद देखिए गवर्नमेंट जॉब्स की अगर आप सोच रहे हो
होगी, यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आप एमबीए की ओर चले जाएंगे वहां पर आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा स्पेशलाइजेशन की ओर, ठीक है, क्योंकि आपको वहां पर बहुत सारी चीजें, आपको स्किल्स एनहांस कराई जाएंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी होंगी। लेकिन यहाँ पर एमकॉम में आपके लिए टाइम मिलेगा यहाँ पर आपको तैयारी करने के लिए गवर्नमेंट एग्जाम्स की, क्योंकि एमकॉम ईजी होती है एमबीए से, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए टाइम होगा। उसके बाद देखिए बेस्ट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, मतलब कि अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस से यहाँ पर कर सकते हैं एमकॉम को। ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बेस्ट फॉर स्किल एनहांसर, मतलब कि अगर आप साथ में कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं, तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ पर एमकॉम को चूज कर सकते हैं। देन उसके बाद देखिए अब यहाँ पर लेकिन अगर सैलरी पैकेज की बात करें तो यहाँ पर आपको एवरेज सैलरी पैकेज मिलेगा। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कितनी स्किल यहाँ पर एनहांस की है या फिर आपका कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। लेकिन अगर एमकॉम की सिर्फ बात करें तो आपको एवरेज सैलरी पैकेज मिलेगा एज कंपेयर टू एमबीए। एमबीए में आपको अच्छे जॉब के पैकेज मिल जाते हैं। और यहाँ पर देखिए कंपेरेटिवली लो स्किल्स होंगी अगर आप यहाँ पर सिर्फ एक एमबीए स्टूडेंट देखेंगे और एमकॉम स्टूडेंट देखेंगे। तो दोस्तों जो एमकॉम के स्टूडेंट होंगे उनकी एज कंपेयर टू एमबीए स्टूडेंट्स थोड़ी जो स्किल्स होंगी ना वो कम होगी, क्योंकि वो पूरा स्पेशलाइजेशन में कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जो एमकॉम की स्पेशलाइजेशन है वो कॉलेज में भी कम ही मिलती है और स्टूडेंट्स को भी कम बताई जाती हैं। लेकिन अगर आप इन चीजों में जाने की सोच रहे हो, आपको टीचर बनना है और आपने या फिर अकाउंटेंट सीए कोई ऐसी जॉब करनी है या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करनी है, तो आपके लिए एमकॉम बेटर है। या फिर आप बेस्ट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, मतलब कि अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या फिर स्किल एनहांसर हो, तो तब आप यहां से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप एमबीए भी करना चाहते हैं साथ में अपनी जॉब के, तो आपको मैंने पहले जो बताया collegevidya.com, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आपको सिर्फ रजिस्टर करना है, आपको वहां पर कॉल आ जाएगी काउंसलर की और वहां से आप सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों ये थी पूरी वीडियो। तो होप सो एंड तक आते आते आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर यहां पर मिल गया होगा कि आपको एमकॉम की ओर जाना चाहिए या फिर आपको एमबीए की ओर जाना चाहिए। देखिए ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में बता दी हैं। मैंने आपको बेसिक यहाँ पर एलिजिबिलिटीज बता दी, मैंने आपको स्पेशलाइजेशन बता दी और जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस स्पेशलाइजेशन को चुनिए। और उसके बाद देखिए आपको मैंने कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी बता दी, तो जिस कैरियर में आप जाना चाहते हैं उसको आप चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा और अगर वो ज्यादा वैल्यूएबल हुआ तो उस पर हम वीडियो भी नेक्स्ट जरूर बना देंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि हम आने वाले टाइम में भी ऐसे ही वीडियोस के साथ मिलते रहें और आपके डाउट्स को सॉल्व करते रहें। तो दोस्तों चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।